हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और फिर से मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए कुछ शानदार क्वेश्चंस लेकर। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो यदि आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। ऑप्शन ए है 0.1 इकाई, बी है 1 इकाई, सी है 10 इकाई या डी है 100 इकाई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमारे पास लोहे की एक कील और उसी द्रव्यमान की लोहे की एक गेंद है। पानी में डुबोने पर लोहे की गेंद तैर सकती है लेकिन कील हमेशा डूब जाएगी। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, दोनों के आकार के कारण कील की अपेक्षा गेंद का उत्प्लावन बल अधिक होता है, बी, गेंद पर श्यान बल अपेक्षाकृत अधिक होता है, सी, कील पर श्यान बल अपेक्षाकृत अधिक होता है, या डी, गुरुत्वीय बल गेंद को कील के भिन्न रूप से प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि गेंद पर श्यान बल अपेक्षाकृत अधिक होगा। और एक कारण यह भी है कि कील के हमेशा डूब जाने का, देखिए गेंद पर श्यान बल अपेक्षाकृत अधिक होगा, लेकिन कील में क्या होता है, कील में जो नुकीला हिस्सा है या एक जो पतला हिस्सा रहता है उस पर उसका आयतन कम रहता है, वह फैला हुआ कम रहता है, इसलिए उस पर जो बल रहता है वह केंद्रित होता है किसी भी एक छोर पर। लेकिन गेंद जो रहता है उसका आयतन प्रसार अधिक होता है, इसलिए उस पर समान भार समान क्षेत्र में होता है, इसलिए गेंद पर श्यान बल अपेक्षाकृत अधिक होगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए है F.W. ऑस्टन, बी, मैरी क्यूरी, सी, फ्रेडरिक जूलियट या डी, आयरन क्यूरी। आपका आंसर हो जाएगा कि मैरी क्यूरी ने पोलोनियम सब तत्व की खोज की थी। ऑप्शन बी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवचालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है? ऑप्शन ए है न्यूटन सिद्धांत, बी, जूल सिद्धांत, सी, पास्कल सिद्धांत या डी, प्लावन सिद्धांत। आपका आंसर हो जाएगा कि ध्रुवचालित मशीनें जो होती हैं वो होती हैं पास्कल सिद्धांत पर काम करती हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। ऑप्शन ए 6050 एंगस्ट्रॉम, बी है 5500 एंगस्ट्रॉम, सी है 4500 एंगस्ट्रॉम या डी 7500 एंगस्ट्रॉम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 14 या डी 11। आपका आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की 12 जोड़े होते हैं और कुल 24 पसलियाँ होती हैं, दोनों साइड मिलाकर 12 जोड़े के रूप में होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको यह भी याद रखना होगा कि हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए काफ़ी मजबूत हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ए, क्रोमोप्लास्ट, बी, क्लोरोप्लास्ट, सी, ल्यूकोप्लास्ट या डी, टोनोप्लास्ट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पत्तियों के हरे रंग का कारण होता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? ए, लाल, बी, पीला, सी, नीला या डी, बैंगनी। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है और लाल सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? तो कौन सा कंप्यूटर वायरस सबसे पहले भारत में दिखाई दिया गया था, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है सी ब्रेन, बी कोलंबस, सी मैकबग या डी माइकल एंजुलू वायरस। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
कोलंबस। तो कोलंबस वायरस जो है भारत में सबसे पहले कंप्यूटर वायरस के रूप में दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होती है ए एथिलीन के बहुलीकरण से, बी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से, सी है यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से, या डी विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से बेकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। तो पादप वृद्धि जो हार्मोन होते हैं या अनुमापन, तो इनके साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए है H.G. खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बी है C.V. रमन, सी है J.C. बोस, या डी है मेघनाथ साहा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि J.C. बोस का नाम जो है पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल, बी कवक, सी परिस्थितिकी, या डी विषाणु। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ओम -1 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की घात -1, बी है सेंटीमीटर -1 स्क्वायर, सी है ओम की घात -1 सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक 1, डी है ओम की घात 1 सेंटीमीटर की घात -1। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम की घात -1 सेंटीमीटर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को खाली स्थान कहते हैं। ए ब्लिंकर, बी कर्सर, सी कॉजर, या डी पॉइंटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्सर। कि दर्शाने वाले जो ब्लिंकिंग पॉइंट जो दिखता है जिससे हम पोजीशन देखते हैं कि हमारा जो कहना चाहिए एरो कहाँ पर है, वह कर्सर से प्राप्त होता है, उसे कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। ए हेनरी, बी लेमार्क, सी हक्सले, या डी ट्रेविरेनस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी हक्सले। ऑप्शन नंबर सी हक्सले। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन हक्सले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनीमाता रोग होता है। तो मिनीमाता रोग किससे होता है। ए पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से, बी है जल में आर्सेनिक की अधिकता से, सी है जल में मरकरी के प्रदूषण से, और डी है जल में नाइट्रेट की अधिकता से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जल में मरकरी के प्रदूषण से। देखिए मिनीमाता रोग के पीछे एक कारण भी है कि जापान में कि उद्योगों से निकलने वाला जो मरकरी Hg होता है, यह पानी में मिल गया था और पानी में रहने वाली सभी मछलियाँ इसके सेवन से या इसमें रहने के कारण मतलब उनमें सभी में मरकरी की मात्रा पहुंच गई थी, और जब लोगों ने मछली का सेवन किया तब उनके शरीर में यह एक रोग बनकर पैदा हुआ जिसे मिनीमाता रोग कहते हैं। तो यह जल में मरकरी के प्रदूषण से फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद, बी नीला, सी काला, या डी लाल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है कि बाह्य अंतरिक्ष से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग हमेशा काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ए स्तनियों की त्वचा में एपिडर्मिस में, बी है स्तनियों की त्वचा में डर्मिस में, सी है अमाशय की एपिथीलियम में, या डी है आंत की एपिथीलियम में। आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का कि स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमरी कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी अशुद्ध एल्यूमिना, सी पोटेशियम नाइट्रेट, या डी अमोनियम क्लोराइड। तो आपका आंसर हो जाएगा अशुद्ध एल्यूमिना। एमरी जो है अशुद्ध एल्यूमिना को एमरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन क्रिस्टल पाए जाते हैं। ए डहेलिया की जड़ में, बी गन्ने की जड़ में, सी अनार की जड़ में, या डी आम की जड़ में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि इंसुलिन क्रिस्टल जो पाए जाते हैं वो डहेलिया की जड़ में पाए जाते हैं। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको
बहुत सारी बुकों में नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके लिए मैं सिलेक्ट करके लेके आया हूँ। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।